उजड़ी हुई उस दुनिया के अंधेरे में साधु रोहन को एक रहस्यमयी स्थान पर लेकर गया। चारों ओर पहाड़ों से घिरा एक गुप्त गुरुकुल। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ सैकड़ों योद्धा अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहे थे, हवा में उड़ते हुए ऊर्जा को हथियार बनाकर एक नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। रोहन ने उन्हें देखा और उसने भी प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर थी। वो भ्रमित था, निराश। तभी साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर शुरू हुआ असली प्रशिक्षण, ध्यान, अनुशासन और आत्मिक ऊर्जा के बीच। कुछ ही दिनों में रोहन अपनी शक्तियों का स्वामी बन गया। उड़ना, ऊर्जा शील्ड बनाना और प्रकाश को हथियारों में बदलना अब उसके लिए सहज था। एक शाम साधु ने सभी योद्धाओं को एकत्र किया। रोहन उनके बीच खड़ा हुआ और अपनी शक्ति का एक अंश सभी में बांट दिया। अब वे केवल योद्धा नहीं, एक सेना बन चुके थे। अगले दिन मैदान तैयार था। एक ओर रोहन और उसकी सेना, दूसरी ओर कालन की अंधकारमय सेना। चारों तरफ काल, बिजली, गर्जना। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के बीच रोहन अकेले ही कालन के किले की ओर बढ़ा। जो भी सामने आया वो गिरता चला गया। और तभी वहां प्रकट हुआ कालन, अंधकार का असली राजा। उसने रोहन पर हमला किया। रोहन घायल हुआ, गिर पड़ा। साधु की शिक्षा उसके कानों में गूंजी, शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और फिर रोहन उठा। दोनों में भीषण टक्कर हुई। अंत में रोहन ने कालन को परास्त कर दिया। लेकिन मरते मरते कालन बोला, तूने मुझे हराया है, लेकिन असली अंधकार अभी बाकी है। मेरा स्वामी रातक अब खुद आएगा। रोहन ने देखा, कालन के सीने में एक नीली ऊर्जा चमक रही थी। उसे निकालकर उसने धरती पर रख दिया। जैसे ही ऊर्जा धरती को छुई, आसमान के काले बादल हटने लगे। सूरज निकला, सूखी जमीन में हरियाली फूट पड़ी। दुनिया फिर से जीवित हो उठी। अब वक्त था विदाई का। साधु ने कहा, अब तुम सिर्फ रोहन नहीं, तुम हो रक्षक। और फिर रोहन और माता पिता अमोरा गांव लौटे, जो अब हरियाली, खुशियों और जीवन से भरा हुआ था। लेकिन क्या यह अंत है या सम्राट रातक के आगमन की शुरुआत? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको भी रोहन की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।